मूवीज से लेकर किस्सों कहानियों तक ज़ॉम्बी के बारे में हम सब जानते हैं। जो इंसान मरने के बाद वापस जिंदा होता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ होती है मांस की भूख। लोग ऐसा मानते हैं कि कई सौ साल पहले ज़ॉम्बी असल में होते थे। ज़ॉम्बी का पहला जिक्र हेटन कल्चर में मिलता है, जहाँ काला जादू की मदद से मुर्दे वापस जिंदा हो जाते हैं। हेटन के काले जादूगरों ने लाशों में जान डालने के लिए रहस्यमय पोषण का इस्तेमाल करते। ये रहस्यमय लोशन की बात किसी और वीडियो में करेंगे, और इसी कारण से भविष्य में ज़ॉम्बी आ सकते हैं, और ये कहूँ कि इंसान ज़ॉम्बी बनने लगे हैं। ये है पूरी दुनिया के रियल लाइफ ज़ॉम्बी केसेस। मियामी ज़ॉम्बी। 26 मई 2012 को एक गरीब इंसान रोनाल्डो पापो मैकआर्थर कॉजवे में सोया हुआ था। रूडी यूजिन मियामी अर्बन बीच पार्टी से निकलकर अपने घर के लिए निकल गया। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो पैदल ही चलने लगा। मैकआर्थर कॉजवे पर आकर उसने अपने सारे कपड़े खोल दिए। रोनाल्डो पापो साइडवॉक पर सोया हुआ था। उसको ये आइडिया नहीं था कि वो गलत जगह और गलत टाइम पर सोया हुआ था, जहाँ से उसकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए खौफनाक तरीके से बदलने वाली थी। 1:55 पर रूडी रोनाल्ड पर गुस्से से चिल्लाने लगा और चोर कहकर उसको मारने लगा। रूडी ने रोनाल्ड के पूरे कपड़े फाड़ दिए और मार मार कर उसको बेहोश कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ सबसे खौफनाक हिस्सा, जिसने मियामी के लोगों में डर भर दिया था। रूडी रोनाल्ड के चेहरे को दांतों से काटने लगा। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 साइकिलिस्ट ने रोनाल्ड को दर्द से चिल्लाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने रोनाल्ड की कोई मदद नहीं की। रूडी अपने दांतों से रोनाल्ड के चेहरे को चीर रहा था। रूडी ने रोनाल्ड की आंखें नोच ली और बार बार रूडी रोनाल्ड का सर दीवार पर ठोक रहा था। वहाँ से कई कारें गुजरी जिन्होंने ये खौफनाक नजारे को देखा, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। वहाँ पर एक शख्स ने ये देखते ही तुरंत ही 911 पर कॉल लगाया। पुलिस वहाँ तुरंत ही पहुंच गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पुलिस ऑफिसर जॉर्ज रेमेरिस कार से निकलकर लड़ाई की जगह पर गए, और जो ऑफिसर ने देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। रोनाल्ड जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके चेहरे की चमड़ी और मांस सारी ओर फैली पड़ी थी। ऑफिसर रेमेरिस ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर रूडी पर तान दिया, जो रोनाल्ड के चेहरे के मांस को खा रहा था। ऑफिसर ने उसको रुकने को कहा, लेकिन रूडी ऑफिसर पर किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा। ऑफिसर ने गोली चलाई, लेकिन तभी रूडी रोनाल्ड के मांस को खा रहा था। एक और बार फिर से ऑफिसर ने गोली चलाई, लेकिन फिर से रूडी ऑफिसर पर गुर्राया और वापस मांस खाने लगा। 2:13 पर 5 गोली लगने के बाद रूडी की वही मौत हो गई। मेडिकल टीम तुरंत ही रोनाल्ड को हॉस्पिटल ले गए। अच्छी बात थी, कितना सीरियस होने के बाद भी रोनाल्ड पूरे होश में था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोला कि रोनाल्ड के दाढ़ी के ऊपर का चेहरा 80% डैमेज है। रोनाल्ड के पास ना नाक है, ना आंख है और ना मुंह बचा है, और उसके माथे पर बची है सिर्फ हड्डी। पूरे न्यूज की हेडलाइंस में एक ही नाम था, मियामी ज़ॉम्बी। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्टर्स को बताया कि हमले का रीजन क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है कि ये बाथ सॉल्ट के कारण हुआ है। बाथ सॉल्ट असल में सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जो इंसान के वॉयलेंट नेचर को ट्रिगर कर देते हैं। ये ड्रग लेने के बाद बहुत गर्मी लगती है, और इसी कारण से रूडी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। लेकिन एक और ट्विस्ट है जिसने सबको बहुत बड़ा झटका दिया। रूडी के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में कोई भी बाथ सॉल्ट के साइन नहीं थे। रूडी के शरीर में marijuana था और ऐसी कई दवाइयाँ थी जो पची नहीं थी, और वो दवाइयाँ क्या थी इसका पता नहीं चल पाया, जो काफी अजीब बात है। एक थ्योरी के हिसाब से रूडी हेटन के कर्ज में था, जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको रोनाल्ड का चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। केल्विन सेंटोस। 1 जून 2012 को 2 साल के केल्विन सेंटोस को काफी क्रिटिकल कंडीशन में नॉर्थन ब्राजील के अमालाडो सेंटोस हॉस्पिटल में भर्ती था। 2 साल के केल्विन को निमोनिया था। डॉक्टर्स ने केल्विन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम 7 बजे रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण केल्विन की मौत हो गई। केल्विन का पूरा परिवार सदमे में था। ब्राजीलियन फ्यूनरल ट्रेडिशन में मरे हुए को 48 घंटे में दफनाना रहता है। केल्विन के पूरे परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी की। पूरी रात केल्विन की बॉडी कब्र में खुली रखी गई थी, ताकि परिवार के लोग केल्विन को आखिरी गुड बाय कह सके। लेकिन चीजें नॉर्मल तरीके से नहीं गुजरी। दफनाने के 1 घंटे पहले केल्विन के पापा एंटोनियो सेंटोस और पूरा परिवार रूम में बैठा हुआ था। तब जब वो हुआ जो होना इम्पॉसिबल था।
केल्विन कब्र में से उठा और अपने पापा से थोड़ा पानी पीने के लिए मांगा। ये देखकर वहाँ पर बैठे सारे लोग चिल्ला पड़े क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ये मतलब नहीं था कि आखिर ये चमत्कार कैसा हुआ। वो सब खुश थे, लेकिन उनकी आस टूट गई जब केल्विन वापस अपनी आंखें बंद कर कब्र में लेट गया और सांस लेना बंद कर दिया। एक बार फिर से केल्विन मर गया। एंटोनियो तुरंत ही अपने बेटे को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर भी ये चमत्कार से शॉक्ड थे। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि केल्विन मर चुका है। केल्विन के पिता ने अंतिम संस्कार को डिले कर दिया, इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। लाइफ के कोई साइन नहीं थे। अगले दिन शाम 5 बजे केल्विन को दफना दिया गया। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आखिर उस दिन क्या हुआ? जो बच्चा घंटों पहले मर गया था, वो कुछ सेकंड के लिए कैसा जिंदा हो गया? आपको लग रहा है कि ज़ॉम्बी केसेस कुछ खास नहीं है। अगला केस आज तक के मॉडर्न डे का सबसे कन्विंसिंग ज़ॉम्बी केस है, क्लेरियस नार्सिस। हैती में 30 अप्रैल 1962 को क्लेरियस नार्सिस पास के एल्बर्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ क्योंकि क्लेरियस को हाई फीवर था और उसे अपने शरीर में कीड़े चलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने क्लेरियस को मृत घोषित कर दिया। जल्द ही क्लेरियस के परिवार ने क्लेरियस का अंतिम संस्कार किया और लेस्टर सिमेट्री में कस्टम रिचुअल से क्लेरियस को कब्र में रखकर दफना दिया गया। कुछ घंटों के बाद हेटन के काले जादूगर, जिन्हें बोकर कहा जाता है, उन्होंने क्लेरियस की बॉडी को निकाला और रस्मी तरीके से क्लेरियस को वापस जिंदा कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आगे एक ऐसा प्रूफ है जिससे आपको इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्लेरियस को वापस जिंदा करने के बाद उन लोगों ने क्लेरियस को गन्ने के खेत में भेज दिया, जहां क्लेरियस को पीटकर चेन से बांध दिया गया। क्लेरियस को जबरदस्ती एक पोशन पिलाया गया जिससे क्लेरियस का दिमाग पूरे ज़ॉम्बी की तरह हो जाता, जिससे क्लेरियस की सारी मेमोरी मिट गई और यहाँ तक कि वो भूल गया कि आखिर वो कौन है और क्या है। क्लेरियस ने खेत पर काम करते हुए कई आदमी, औरत और बच्चों को देखा जो मर चुके थे, जिनको बोकर ने वापस जिंदा किया था। बोकर हर रोज उन जिंदा किए इंसानों में अजीब पोशन का इंजेक्शन लगाता रहता ताकि उनका दिमाग ज़ॉम्बी जैसा मंद रहे और बिना सवाल के वो खेत में काम करते रहे। क्लेरियस के हिसाब से एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, कुछ वर्कर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन सबने मिलकर बोकर की जान ले ली, जिसका फायदा उठाकर बाकी सारे लोग वहाँ से भाग गए। 18 साल के बाद क्लोरियस अपने घर चला गया। एंजेलिना जब मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तब क्लोरियस ने उसे उसके बचपन के नाम से बुलाया, जो सिर्फ क्लोरियस और एंजेलिना ही जानते थे। दोनों भाई बहन थे। एंजेलिना क्लोरियस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि क्लोरियस 18 साल पहले ही मर चुका था और जब क्लोरियस को दफनाया जा रहा था तब वहाँ पर एंजेलिना भी थी। क्लोरियस के परिवार ने तुरंत ही डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट से पता चला कि दोनों क्लोरियस और एंजेलिना भाई बहन हैं। क्लोरियस ने इतना लेट घर आने का कारण भी बताया। क्लोरियस की बातें न्यूज में हेडलाइंस बन गई। सबूत को अपने आंखों के सामने देखकर भी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्लोरियस ने बताया कि उसे याद है जब उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। बोकर ने क्लोरियस को खोदकर बाहर निकालने के बाद बिल्कुल ही अलग जगह मेरी आंखें खुली। मैं वहाँ 2 साल तक गुलाम था। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक हमें वहाँ पर काम करना पड़ता। कई मेडिकल प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स ने इस केस को देखा और जिन 2 अमेरिकन डॉक्टर्स ने क्लोरियस को मृत घोषित किया था वो भी कंफ्यूज थे क्योंकि क्लोरियस सच में मर चुका था। 1994 में क्लोरियस के कॉकटेल में पफर फिश का जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसका कोई रियल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि रूडी यूजीन केल्विन और क्लोरियस के साथ क्या हुआ। ये पॉसिबल है कि वो सब ज़ॉम्बी बन गए थे जो हॉलीवुड के ज़ॉम्बी से अलग थे। लेकिन जो भी हुआ, ये केसेस ने साबित कर दिया कि ज़ॉम्बी सिर्फ किस्सों कहानियों में नहीं होते। और कौन जानता है अगला केस आपका हो।